नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के 2025 टू 2026 के बजट के बारे में। ये बजट कई मायनों में महत्वपूर्ण है और इसमें कई नई योजनाओं और नीतियों की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2025 को संसद में इस बजट को पेश किया। इस बजट में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो चलिए जानते हैं क्या है खास इस बजट में। सबसे पहले सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा फोकस किया है। इसमें सड़कों, रेल और हवाई अड्डों के विकास के लिए भारी निवेश की घोषणा की गई है। इस बार का बजट सबका साथ, सबका विकास की थीम पर आधारित है। इसका उद्देश्य सभी वर्गों के विकास को सुनिश्चित करना है। सरकार ने सड़क, रेल और हवाई अड्डों के विकास के लिए भारी निवेश की घोषणा की है। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। दूसरी बात, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी सरकार ने बड़ा बजट आवंटित किया है। प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों पर सुधार के लिए विशेष योजनाएं लाई गई हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में नई स्वास्थ्य सुविधाओं और अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा। सभी स्तरों पर सुधार के लिए विशेष योजनाएं लाई गई हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में नई स्वास्थ्य सुविधाओं और अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा। तीसरी प्रमुख घोषणा, सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए भी नई योजनाएं पेश की हैं। नई स्वास्थ्य सुविधाओं और अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा। तीसरी प्रमुख घोषणा, सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए भी नई योजनाएं पेश की हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नई सब्सिडी और योजनाओं की घोषणा की है। सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए भी नई योजनाएं पेश की हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नई सब्सिडी और योजनाओं की घोषणा की है। साथ ही कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के लिए भी विशेष योजनाएं लाई गई हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नई सब्सिडी और योजनाओं की घोषणा की है। साथ ही कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के लिए भी विशेष योजनाएं लाई गई हैं। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स की। सरकार ने नई सब्सिडी और योजनाओं की घोषणा की है। साथ ही कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के लिए भी विशेष योजनाएं लाई गई हैं। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स की। सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन को और आगे बढ़ाने के लिए नए कदम उठाए हैं। कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के लिए भी विशेष योजनाएं लाई गई हैं। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स की। सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन को और आगे बढ़ाने के लिए नए कदम उठाए हैं। स्टार्टअप्स के लिए टैक्स में छूट और नई फंडिंग योजनाओं की घोषणा की गई है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स की। सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन को और आगे बढ़ाने के लिए नए कदम उठाए हैं। स्टार्टअप्स के लिए टैक्स में छूट और नई फंडिंग योजनाओं की घोषणा की गई है। इससे युवा उद्यमियों को बड़ा फायदा होगा। सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन को और आगे बढ़ाने के लिए नए कदम उठाए हैं। स्टार्टअप्स के लिए टैक्स में छूट और नई फंडिंग योजनाओं की घोषणा की गई है। इससे युवा उद्यमियों को बड़ा फायदा होगा। अंत में पर्यावरण संरक्षण के लिए भी सरकार ने इस बजट में ध्यान दिया है। स्टार्टअप्स के लिए टैक्स में छूट और नई फंडिंग योजनाओं की घोषणा की गई है। इससे युवा उद्यमियों को बड़ा फायदा होगा। अंत में पर्यावरण संरक्षण के लिए भी सरकार ने इस बजट में ध्यान दिया है। ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की गई है। इससे युवा उद्यमियों को बड़ा फायदा होगा। अंत में पर्यावरण संरक्षण के लिए भी सरकार ने इस बजट में ध्यान दिया है। ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की गई है। इससे न केवल पर्यावरण की सुरक्षा होगी, बल्कि भारत के ग्रीन मिशन को भी बल मिलेगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए भी सरकार ने इस बजट में ध्यान दिया है। ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की गई है। इससे न केवल पर्यावरण की सुरक्षा होगी, बल्कि भारत के ग्रीन मिशन को भी बल मिलेगा। तो दोस्तों, ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की गई है। इससे न केवल पर्यावरण की सुरक्षा होगी, बल्कि भारत के ग्रीन मिशन को भी बल मिलेगा। तो दोस्तों, ये था भारत के 2025 टू 2026 के बजट का एक संक्षिप्त विश्लेषण।
इससे न केवल पर्यावरण की सुरक्षा होगी बल्कि भारत के ग्रीन मिशन को भी बल मिलेगा। तो दोस्तों, ये था भारत के 2025 टू 2026 के बजट का एक संक्षिप्त विश्लेषण। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी, बल्कि भारत के ग्रीन मिशन को भी बल मिलेगा। तो दोस्तों, ये था भारत के 2025 टू 2026 के बजट का एक संक्षिप्त विश्लेषण। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में पूछें। धन्यवाद। ये था भारत के 2025 टू 2026 के बजट का एक संक्षिप्त विश्लेषण। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में पूछें। धन्यवाद। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में पूछें। धन्यवाद।